नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी। कहानी सुने, वैज्ञानिक बने। भाग 15 में आपका स्वागत है। वैज्ञानिक बनने के लिए, सफल बनने के लिए, सफल व्यापारी बनने के लिए अच्छी आदतों का विकास करना जरूरी है। अच्छी आदत का विकास कैसे करें? सफलता के लिए आदतों का विकास जरूरी है। यदि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो भी आपको हैबिट डालनी होगी। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों का उत्तर खोजना होगा। चलिए, आदतों का विकास कैसे करें के बारे में बताते हैं। सफल व्यक्ति इन आदतों का पालन करते हैं और सफल होते हैं। यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो इन आदतों का विकास करें। आदतों का विकास कैसे करें, ये मैं इस कहानी के माध्यम से बताता हूँ। पहली आदत है लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले यह स्पष्ट करें कि आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। छोटे छोटे लक्ष्यों से शुरू करें और उन्हें धीरे धीरे पूरा करें। आदतें तभी बनती हैं जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य हो, तभी हम सही दिशा में एक्शन कर पाते हैं। सबसे पहले लक्ष्य को निर्धारित करें। दूसरी आदत है छोटी शुरुआत करें। किसी बड़ी आदत को एकदम से अपनाना कठिन हो सकता है, इसलिए छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करें। जैसे अगर आपको पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना है तो हर रोज 15 मिनट पढ़ाई की शुरुआत करें। मैथ में इंटरेस्ट बढ़ाना है, छोटे छोटे प्रश्नों को दिन करना शुरू करें। की शुरुआत से आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, ध्यान केंद्रित होता है, पढ़ाई में मन लगता है, किसी काम में मन लगता है, आप किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। शुरुआत छोटे से करें, धीरे धीरे आएं, से आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, लंबे समय तक कार्य करेंगे। दूसरी आदत को इस तरह विकसित कर सकते हैं। निरंतर कार्य करते रहें। आपने जो संकल्प लिया है उसे नियमित रूप से रेगुलर करते रहें। कंटिन्यूअस कार्य को समय से करते रहें है तीसरी आदत। भी आपने छोटा सा भी संकल्प लिया, पूरा करते रहें। यानी आपने यदि संकल्प लिया कि मैं मात्र 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में करूंगा, नियमित रूप से प्रतिदिन 5 प्रश्न करते रहें, से आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा और जीवन में सफल बनेंगे। छोटे छोटे कार्यों को नियमित रूप से करते रहें। और दूसरी आदत एक सेंटेंस में यही है, आदतें तब विकसित होती हैं जब आप उन्हें नियमित रूप से दोहराते हैं। दिनचर्या में शामिल करना आदतों को मजबूत करता है। चौथी आदत समय का सदुपयोग करें। समय की सही योजना बनाकर आदतों को विकसित करें। जैसे सुबह जल्दी उठना, नियमित व्यायाम करना और पढ़ाई या काम को समय पर करना। अपने कार्यों को अपनी प्लानिंग के हिसाब से करें। स्वयं कार्य करना असफलता का मूल कारण है। पांचवी आदत विकसित करें, आत्म अनुशासन विकसित करें है पांचवी आदत। तो कैसे विकसित करें? के लिए आपको छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे, समय से पूरा करना होगा, से नियमित करना होगा। ऐसा करने से आपके अंदर आत्म अनुशासन विकसित होगा। सफलता पाने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के आदतें अस्थायी नहीं रह सकती। अपने कार्यों में अनुशासन लाने की कोशिश करें। आत्म अनुशासन से ही आदत को विकसित किया जा सकता है। संकल्प अनुशासन की पहली सीढ़ी है। संकल्प लें और समय से उसे पूर्ण करें। यदि आप मोबाइल पर गेम खेलते हैं तो संकल्प लें कि मैं आज से मोबाइल पर गेम नहीं खेलूंगा। उस समय मैं फील्ड में गेम खेलूंगा, रस्सी कूदूंगा, कोई एक्सरसाइज करूंगा, मेडिटेशन करूंगा। ऐसा करने से आत्म अनुशासन विकसित होगा, आपका संकल्प मजबूत होगा, आप एनर्जेटिक होंगे,
आलस्य दूर होगा और आप जीवन में सफल बनेंगे। छठवीं आदत है धैर्य और निरंतरता। इस आदत विकास कैसे करें? धैर्य रखें, अपने प्लानिंग के अनुसार निरंतर कार्य करते रहें। कार्य को अपनी क्षमता के अनुसार अपने प्लान में जोड़ें। आप अपने प्लान में जोड़ते हैं नियत समय पर पूर्ण करें। प्लान ऐसा बनाएं जो पूर्ण हो सके। आदतों का विकास धीरे धीरे होता है। धैर्य बनाए रखें और निरंतर प्रयास करते रहें। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार आपकी आदतों को मजबूत करेगा। निरंतर प्रयास और धैर्य जरूरी है। आदत का विकास करने के लिए यह आदत बहुत अच्छी आदत है। जब तक यह नहीं होगा आप किसी आदत का विकास नहीं कर पाएंगे। आप धैर्य नहीं रखेंगे, एक दिन कार्य किया, दूसरे दिन कार्य किया, तीसरे दिन छोड़ दिया, आप किसी आदत को विकसित नहीं कर पाएंगे। आदत को विकसित करना है तो संकल्प मजबूत करना होगा, धैर्य रखना होगा, निरंतर कार्य करना होगा। वहीं आप किसी भी आदत को विकसित कर सकते हैं। जब तक आप अच्छी आदत को विकसित नहीं कर पाएंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। सातवीं आदत को विकसित करें, सकारात्मक सोच रखें। मानसिकता बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमेशा सकारात्मक सोचें और खुद पर विश्वास रखें कि आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। आपके अंदर किसी भी समस्या का सॉल्यूशन करने की पूर्ण क्षमता है, यह विश्वास रखें। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। आत्मबल जरूरी है। हमेशा पॉजिटिव रहें। सकारात्मक घटना में भी पॉजिटिविटी ढूंढें। ये मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एडिसन ने बल्ब बनाया। 10,000 प्रयास में 1999 प्रयास असफल रहे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कितनी बार आप असफल हुए, आपको बुरा नहीं लगा? तो एडिसन का जवाब सुने। एडिसन कहते हैं, मैं ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि 9,900 ऐसे तरीके सिखाए कि बल्ब कदापि नहीं बन सकता। इस तरह असफलताओं में भी पॉजिटिव रहें। एडिसन ने यह भी बताया कि डिक्शनरी में असफलता नाम की कुछ नहीं है। मैं असफलता को लर्निंग मानता हूं। हर असफलता एक सीख देती है। इस प्रकार कोई खोज सीख देती है, ठीक उसी प्रकार सफलता भी हमें एक सीख देती है। सीख को लें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि हमने यह सीखा। यह रवैया रखेंगे, यह सोच रखेंगे, आपका कार्य करने में मन लगेगा, आप जीवन में सफल बनेंगे। आप ईश्वर को कोसेंगे, व्यक्ति को कोसेंगे, असफल हो गया तो आगे एक्शन नहीं कर पाएंगे। जब आगे एक्शन नहीं कर पाएंगे तो आप सफल नहीं होंगे। सफल होने के लिए बी पॉजिटिव एंड बी एक्टिव, वर्क टू कंटिन्यूअस, यानी कि संकल्प लें, लक्ष्य निर्धारित करें, गोल को फिक्स करें, आत्मविश्वास रखें, धैर्य के साथ निरंतर सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें तो निश्चित ही आप वैज्ञानिक बनेंगे। एडिसन ने कहा कि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो वैज्ञानिक की बात को माने, अपने अंदर आदत को डेवलप करें। आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, सफल व्यक्ति बन सकते हैं, अच्छे छात्र बन सकते हैं। निष्कर्ष, सफलता का मूल मंत्र सही आदतों का विकास है। जब हम सही आदतों को अपनाएंगे तभी हम जीवन में सफल बनेंगे, हमारा जीवन बेहतर होगा और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आदतें हमारे जीवन का निर्माण करती हैं और एक बार सही आदतें विकसित हो जाएं तो सफलता अवश्य मिलती है। इस तरह आदतों को विकसित करें और सफल बनें। चलिए मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं ब्रेन ट्रेनर, कैरियर काउंसलर, मैथमेटिशियन, डायटिशियन,
एवाकस वैदिक मैथमेटिक्स एंड एनएलपी ट्रेनर हूँ। संस्था का मुख्य उद्देश्य जन जन का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास शिक्षा के माध्यम से करना है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ब्रेन टेस्ट, करियर काउंसलिंग, ब्रेन ट्रेनिंग पर वर्कशॉप करता हूं। वर्कशॉप के माध्यम से मैं एजुकेशनल समस्याओं का समाधान करता हूं। मैं हाईली इफेक्टिव हैबिट्स यानी 7 हाईली इफेक्टिव हैबिट्स का ट्रेनर भी हूं। मैं इन आदतों को विकसित करता हूं। के लिए मेरे यहाँ ऑनलाइन, ऑफलाइन क्लासेज की व्यवस्था है। के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के 2 माध्यम, डिजिटली, दूसरा फिजिकली। डिजिटली में आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे नंबर 9453081534 पर कॉल कर सकते हैं। फिजिकली आप हमारे ऑफिस पर आकर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। प्रश्न उठता है कि ऑफिस कहाँ है? वाराणसी में सनबीम एकेडमी के ठीक सामने हरिओम नगर कॉलोनी में स्थित है। आप यहाँ पर आकर फिजिकली संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जल्दी कीजिए, अपनी समस्या का समाधान, जीवन में सफल बने, अपना विकास करें, देश का विकास करें, समाज का विकास करें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।